कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं। धीरे धीरे वह उजली रोशनी सपने में बदल गई, सपना नींद में और नींद पूर्ण विश्राम में। सुबह जब पहली किरण आई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। पथिक ने आंखें खोली, चेहरे पर मुस्कान थी। दिन वही था, दुनिया वही, लेकिन उसके भीतर अब शांति थी। अब तुम भी बस सांस लो धीरे और नींद को अपने ऊपर उतरने दो। रात तुम्हें संभाल रही है। सब ठीक है, सब शांत है। बहुत सुंदर। अब वही दृश्य आगे बढ़ता है। चांद बादल के पीछे छुप गया, वन गहरा शांत हो गया और पथिक गहरी सुरक्षित नींद में चला गया। रात और भी गहरी हुई। आकाश में तारे धीरे धीरे चमकने लगे। हवा अब बिल्कुल हल्की थी, जैसे किसी ने संसार की आवाज धीमी कर दी हो। नींद में पथिक ने देखा, वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि एक उजली रोशनी के बीच खड़ा है। वहां कोई शब्द नहीं थे, कोई तर्क नहीं, कोई अपमान नहीं, सिर्फ शांति। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, तुम शब्द नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम उस सब से बड़े हो जो तुम्हें दिन में छू जाता है। उसकी सांसें और गहरी हो गईं, शरीर और हल्का, मन बिल्कुल स्थिर। शांत कथा, धीरे बहती नदी। राहुल, आओ, आज एक बहुत शांत कहानी सुनते हैं। धीरे धीरे सांस लो और मन को हल्का होने दो। एक छोटे से गांव में एक शांत नदी बहती थी। वह नदी कभी तेज नहीं भागती थी, न किसी से होड़ करती थी, बस अपने रास्ते पर अपने स्वभाव से बहती रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, नदी इतनी धीमी है, यह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। नदी चुप रहती। उसे पता था, तेज बहना जरूरी नहीं, लगातार बहना जरूरी है। रास्ते में पत्थर आए, कभी कीचड़ मिला, कभी धूप ने जलाया, कभी रात ने ढक लिया, पर नदी ने शिकायत नहीं की। उसने हर पत्थर से रास्ता बनाना सीखा, हर मोड़ से दिशा बदलना सीखा। वर्षों बाद वही शांत नदी धीरे धीरे बहते बहते आखिरकार समुद्र से जा मिली। बना दिन उसे समझ आया, समुद्र तक पहुंचने के लिए शोर नहीं, धैर्य चाहिए। राहुल, जीवन भी उस नदी जैसा है। कर्म करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आज सब कुछ धीमा लग रहा है, तो याद रखना, धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचती है। अब आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और अपने मन को उसी शांत नदी की तरह बहने दो। कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं। एक शांत रात है। आकाश में चांद पूरा है, लेकिन तेज नहीं, बस इतना कि रास्ता दिखा सके। आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां कोई जल्दी नहीं है, कोई मंजिल नहीं, बस चलना भी जरूरी नहीं। थोड़ी दूर पर एक शांत नदी बह रही है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जैसे कोई माँ बच्चे को सुला रही हो। आप नदी के किनारे बैठ जाते हैं। पैर जमीन पर हैं, पीठ आराम से टिकी हुई है। हवा हल्की है, वह आपके माथे को छूती है और दिन भर की थकान धीरे धीरे उतार ले जाती है। अब यहां
कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब भी नहीं, बस यह क्षण है और आप। नदी बहती रहती है, आपको कहीं नहीं ले जाती, बस आपके मन का बोझ अपने साथ बहा ले जाती है। थोड़ी देर बाद आपको महसूस होता है शरीर भारी हो रहा है, जैसे धरती आपको अपने में समा लेना चाहती हो। पलकें खुद ब खुद और भारी हो जाती हैं। यहीं पास में एक दीपक जल रहा है, तेज नहीं, बस भरोसे जितनी रोशनी। उस रोशनी में एक शांत स्वर गूंजता है, श्री कृष्ण का स्वर। वे कहते हैं, अब विश्राम करो, जो किया वह पर्याप्त था, जो नहीं हुआ उसकी चिंता मेरी है। उनके शब्द हवा में नहीं रहते, सीधे आपके हृदय में उतर जाते हैं। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं, समझने की भी नहीं। नींद कोई हार नहीं है, नींद आत्मा का स्नान है। आप लेट जाते हैं, धरती आपको थाम लेती है, नदी की आवाज और धीमी हो जाती है, इतनी धीमी शायद अब आप उसे सुन भी नहीं पा रहे। सांसें अपने आप चल रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, और यही सबसे सही है। शब्द अब दूर हो रहे हैं, जैसे कोई धीरे धीरे दिया ढक रहा हो। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप विश्राम में हैं। अब अगर नींद आ जाए तो उसे आने दीजिए, मैं यहीं रुक जाता हूं। शुभ रात्रि। कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, गहरी नींद में जाने से पहले अब मोबाइल नीचे रख दीजिए, लेट जाइए, आंखें धीरे धीरे बंद करें। श्वास एक, नाक से धीरे सांस अंदर लें और मुंह से छोड़े। मन में श्री कृष्ण की आवाज सुनिए, शांत हो जाओ, मैं यही हूं। श्वास दो, फिर से सांस लें और छोड़ते समय दिन भर की थकान जाने दें। जो बोझ था मुझे दे दो। श्री कृष्ण का धीमा संवाद, तुमने आज अपना कर्म कर लिया है, अब विश्राम तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता छोड़ दो। हर शब्द के बाद शरीर और ढीला होता जा रहा है। श्वास 3, सांस अंदर और बाहर। जैसे अर्जुन ने धनुष रखा, वैसे ही तुम भी आज की लड़ाई छोड़ दो। पैर भारी, हाथ ढीले, चेहरा शांत। नींद में उतरते शब्द, नींद कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा का उपचार है। मैं तुम्हारे सपनों की रखवाली करूंगा। सांस अब अपने आप चल रही है। सोचें धीमी, बहुत धीमी। अंतिम फुसफुसाहट नींद की दहलीज पर। कल फिर नया प्रकाश होगा। आज सिर्फ विश्राम। शब्द दूर होते जा रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, शांत हैं और गहरी नींद में उतर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं कैसे हो मित्रों, कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले की शांत कथा। जब श्री कृष्ण ने थका हुआ मन सुला दिया। रात का समय था, आसमान में चांद पूरा गोल था, लेकिन आर्यन का मन अधूरा था। दिन भर की थकान, असफलताओं की यादें, लोगों की बातें, सब कुछ मन में शोर कर रहा था। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद बहुत दूर थी। आंखें बंद करता तो विचार जाग जाते, आंखें खोलता तो मन और भारी हो जाता।
धीरे से उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, अगर आप कहीं हैं तो आज मेरे मन को सुला दीजिए। कमरे में अचानक शांति फैल गई। हवा ठंडी हो गई और आर्यन ने महसूस किया जैसे कोई पास बैठ गया हो। एक कोमल आवाज आई, थक गए हो? आर्यन ने आंखें नहीं खोली, फिर भी जान गया यह आवाज श्री कृष्ण की है। पहला संवाद, थकान की सच्चाई। कृष्ण बोले, तुम थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम थके हो क्योंकि तुम रोज खुद से ज्यादा उम्मीद करते हो। आर्यन का मन हल्का होने लगा। जो दिल से प्रयास करता है उसका मन जल्दी थकता है, लेकिन वही मन सबसे पवित्र होता है। कृष्ण ने कहा, अब आज का बोझ मुझे दे दो। आज की चिंता, आज की गलती, आज का डर, सब। आर्यन ने मन ही मन सब सौंप दिया, जैसे कोई भारी पोटली नीचे रख दी हो। दूसरा संवाद, नींद क्यों नहीं आती? कृष्ण मुस्कुराए, नींद तब नहीं आती जब मन भविष्य में भटकता है या बीते हुए कल से लड़ता है। लेकिन अभी, इस पल में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आर्यन की सांसें धीमी होने लगी। अभी तुम्हारा काम सिर्फ सांस लेना है, कोई निर्णय नहीं, कोई लड़ाई नहीं। कृष्ण बोले, धीरे सांस लो और छोड़ दो। तीसरा संवाद, जो टूट गया है। आर्यन के मन में सवाल उठा, जो टूट गया है वो कैसे जुड़ेगा? कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, जो टूटता है वही फिर नया बनता है। जो कभी नहीं टूटता वह कभी गहरा नहीं होता। तुम टूटे हो इसलिए तुम तैयार हो। आर्यन की आंखों के कोने नम हो गए, लेकिन मन शांत था। चौथा संवाद, तुलना का जहर। कृष्ण बोले, तुम अपनी तुलना उनसे करते हो जिनका रास्ता तुम नहीं जानते। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो आज आगे है वह जरूरी नहीं कल भी हो। तुम बस अपने समय पर चलो। आर्यन को लगा जैसे मन के अंदर की दौड़ रुक गई हो। पांचवा संवाद, असफलता का अर्थ। कृष्ण ने कहा, असफलता कोई सजा नहीं है, वह विश्राम है ताकि आत्मा अगला कदम सही रख सके। आज अगर कुछ पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है आज इतना ही पर्याप्त था। कृष्ण ने धीरे से कहा, अब खुद को माफ कर दो। आर्यन का शरीर बिस्तर में और ढीला हो गया। छठा संवाद, परमात्मा कहाँ है? आर्यन ने पूछा, आप हमेशा कहाँ रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जहां थका हुआ मन शांति ढूंढता है वहीं मैं रहता हूं। जब तुम सोते हो मैं तुम्हारे सपनों की रखवाली करता हूं। हवा और भी शांत हो गई। सातवां संवाद, कल की चिंता। कृष्ण बोले, कल का भार आज मत उठाओ। कल का सूरज अपनी रोशनी खुद लाएगा। आज की रात तुम्हारी है, आराम के लिए। अब आर्यन की सांसें गहरी हो चुकी थीं, पलकें भारी थीं, मन खाली था लेकिन अच्छा खाली। अंतिम शब्द, नींद के द्वार पर। कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा संघर्ष देखा गया है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। अब विश्राम करो। आर्यन सो गया, बिना डर, बिना बोझ, एक बच्चे की तरह। और कृष्ण चुपचाप वहीं बैठे रहे। अब कोई कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की है। धीरे से सांस अंदर जाए और बिना जोर लगाए बाहर आए। कुछ बदलना नहीं है,
कुछ साबित नहीं करना है, बस आप यहां हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत जानी पहचानी, बहुत शांत ऊर्जा आपके पास बैठती है। कोई आवाज नहीं, फिर भी आप जान जाते हैं श्री कृष्ण। वे कुछ देर कुछ नहीं कहते, बस आपकी सांसों के साथ बैठते हैं। अंदर, बाहर, फिर बहुत धीमे शब्द आते हैं, इतने धीमे कि मन भी चुप हो जाए। कृष्ण का पहला धीमा संवाद। तुम्हें थकने की अनुमति है, तुम्हें रुकने की अनुमति है। आज तुम्हें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं। शरीर थोड़ा और ढीला होता है, कंधे, गर्दन, जबड़ा सब अपने आप छोड़ने लगते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। दूसरा संवाद, मन को सुलाना। कृष्ण कहते हैं, मन शोर करता है क्योंकि वह डरता है। आज मैं यहां हूं, अब मन को जागने की जरूरत नहीं। जो विचार आए उन्हें जाने दो, जैसे बादल चांद के सामने से निकल जाते हैं। आप कुछ पकड़ते नहीं, कुछ रोकते नहीं, बस लेटे हुए हैं। तीसरा संवाद, बीते दिन का बोझ। कृष्ण बहुत कोमल स्वर में, आज जो अधूरा रह गया उसे पूरा होने की चिंता मत दो। जो गलत हुआ वह तुम्हारी पहचान नहीं है। आज का दिन यही समाप्त होता है। एक सांस और छोड़ देना, जैसे पूरा दिन सांस के साथ बाहर बह गया हो। चौथा संवाद, शरीर से बात। कृष्ण कहते हैं, अपने पैरों को विश्राम दो, घुटनों को विश्राम दो, दिल को विश्राम दो। दिल बहुत कोशिश करता है। दिल की धड़कन अब आपको सुनाई नहीं देती, बस शांति बचती है। पांचवा संवाद, आत्मा की याद। तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह नाम नहीं हो, तुम वह हो जो हर रात सब कुछ छोड़ सकता है। सांस इतनी धीमी हो जाती है कि गिनने का मन भी नहीं करता। छठा संवाद, डर का अंत। कृष्ण कहते हैं, डर तब आता है जब तुम अकेले होने का भ्रम पाल लेते हो। आज तुम अकेले नहीं हो। एक बहुत गहरी शांति छाती से पेट तक फैलती है। सातवां संवाद, नींद के द्वार। कृष्ण की आवाज अब और भी धीमी हो जाती है। अब शब्द भी भारी हैं। अब सिर्फ विश्राम है। अगर नींद आ रही है तो आने दो। सांस लगभग अदृश्य, अंतिम शब्द लगभग फुसफुसाहट। मैं यही हूं, सो जाओ। कल की चिंता कल देख लेंगे। अब शब्द टूटने लगते हैं, वाक्य पूरे नहीं होते। आप सुनते नहीं, बस डूबते हैं। नींद गहरी, सुरक्षित और कृष्ण शांत। वहीं कहानी एक खामोश झील। एक शांत झील है। पानी इतना स्थिर कि उसमें आकाश भी सोता हुआ लगता है। आप झील के किनारे बैठे हैं, कुछ करने नहीं आए, बस बैठे हैं। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्ते भी आवाज नहीं करते। आप सांस लेते हैं और झील की सतह और शांत हो जाती है। कोई याद नहीं, कोई योजना नहीं, बस यह क्षण। थोड़ी देर में आप महसूस करते हैं जैसे आपका मन भी झील बन गया हो।
स्थिर, गहरा और सुरक्षित। झील कुछ नहीं कहती, नींद खुद आती है। कहानी 2 धीमी रेलगाड़ी। एक पुरानी रेलगाड़ी है। रात का समय है। डिब्बे में हल्की पीली रोशनी है। आप खिड़की के पास बैठे हैं। रेल बहुत धीरे चल रही है। छक छक, लेकिन बहुत दूर से। हर स्टेशन एक चिंता है और ट्रेन उसे पीछे छोड़ती जा रही है। हर सांस के साथ गाड़ी थोड़ी और धीमी। अब बाहर सिर्फ अंधेरा है और अंदर सिर्फ शांति। आंखें भारी हो जाती हैं। ट्रेन चलती रहती है और आप सो जाते हैं। कहानी 3 श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत धीमी। रात है। चारों तरफ मौन। दूर कहीं बांसुरी की एक बहुत धीमी धुन। कोई गीत नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक लय जो दिल की धड़कन से मिल जाती है। हर सांस पर धुन और धीमी। मन पूछना छोड़ देता है। शरीर ढीला पड़ जाता है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी और नींद कैसे इस्तेमाल करें। कहानी मन ही मन पढ़े या सुने। आंखें बंद रखें। अगर ध्यान टूटे कोई बात नहीं। नींद आ जाए तो वहीं रुक जाए। अगर चाहे तो मैं
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने की कथा भाग 1। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के मन में भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन का धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसलने लगा। उसकी आंखें भर आईं, शरीर कांप रहा था। अर्जुन बोला, हे माधव, जिनके लिए यह युद्ध है वही सामने खड़े हैं। गुरु, पितामह, भाई, मित्र, इनको मारकर मैं क्या जीतूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे अंधकार में दीपक जल उठे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू परिणाम से डर रहा है। अर्जुन चौंक गया। श्री कृष्ण कहते हैं, भय का रहस्य। कृष्ण बोले, मनुष्य कभी कर्म से नहीं डरता, वह डरता है लोग क्या कहेंगे। हार गया तो क्या होगा, दुख मिला तो। उन्होंने रथ रोक दिया। सुन अर्जुन, जिस दिन तू भविष्य का बोझ छोड़ देगा उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। अर्जुन बोला, परंतु केशव, यदि मैं गलत कर बैठा तो। कृष्ण, करता, और जो नहीं है उसकी इच्छा करता है। इच्छा दुख की जननी है और संतोष आनंद का द्वार, तुलना का जहर। श्री कृष्ण बोले, तू अपने को दूसरों से तौलना बंद कर दे। जिस दिन तू तुलना छोड़ देगा उस दिन तू अपने जीवन से प्रेम करने लगेगा। सूरज कभी चांद से नहीं पूछता कि मैं क्यों चमकूं। अकेलापन नहीं, आत्मसंवाद। अर्जुन बोला, कभी कभी मन बहुत अकेला हो जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, अकेलापन तब होता है जब तू खुद से भागता है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख गया वह संसार में कभी अकेला नहीं होता। गिरना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, यदि तू कभी गिरा है तो इसका अर्थ है तू चला था। जो कभी गिरा नहीं उसने कभी प्रयास भी नहीं किया। गंभीर हो गए। गलती कर्म से नहीं होती, गलती कर्तव्य से भागने से होती है। कर्म का पहला नियम। श्री कृष्ण ने कहा, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है, फल मेरा विषय है। और फिर वह वाक्य जो युगों तक गूंजा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति परिणाम के लिए जीता है जो पहले पूछता है फायदा क्या होगा। कृष्ण बोले, जब तू बहना सीख जाएगा तभी जीवन तुझे मंजिल देगा। दुख का कारण। अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, मनुष्य दुखी क्यों रहता है। कृष्ण बोले, क्योंकि वह जो है उसे स्वीकार नहीं। कैसे हो मित्रों, कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले की शांत कथा। जब श्री कृष्ण ने थका हुआ मन सुला दिया। रात का समय था। आसमान में चांद पूरा गोल था, लेकिन आर्यन का मन अधूरा था। दिन भर की थकान, असफलताओं की यादें, लोगों की बातें, सब कुछ मन में शोर कर रहा था। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद बहुत दूर थी। आंखें बंद करता तो विचार जाग जाते, आंखें खोलता तो मन और भारी हो जाता। धीरे से उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, अगर आप कहीं हैं तो आज मेरे मन को सुला दीजिए। कमरे में अचानक शांति फैल गई। हवा ठंडी हो गई और आर्यन ने महसूस किया जैसे कोई पास बैठ गया हो। एक कोमल आवाज आई, थक गए हो। आर्यन ने आंखें नहीं खोली, फिर भी जान गया यह आवाज श्री कृष्ण की है।
पहला संवाद, थकान की सच्चाई। कृष्ण बोले, तुम थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम थके हो क्योंकि तुम रोज खुद से ज्यादा उम्मीद करते हो। आर्यन का मन हल्का होने लगा। जो दिल से प्रयास करता है उसका मन जल्दी थकता है, लेकिन वही मन सबसे पवित्र होता है। कृष्ण ने कहा, अब आज का बोझ मुझे दे दो। आज की चिंता, आज की गलती, आज का डर, सब। आर्यन ने मन ही मन सब सौंप दिया, जैसे कोई भारी पोटली नीचे रख दी हो। दूसरा संवाद, नींद क्यों नहीं आती। कृष्ण मुस्कुराए, नींद तब नहीं आती जब मन भविष्य में भटकता है या बीते हुए कल से लड़ता है। लेकिन अभी, इस पल में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आर्यन की सांसें धीमी होने लगीं। अभी तुम्हारा काम सिर्फ सांस लेना है, कोई निर्णय नहीं, कोई लड़ाई नहीं। कृष्ण बोले, धीरे सांस लो और छोड़ दो। तीसरा संवाद, जो टूट गया है। आर्यन के मन में सवाल उठा, जो टूट गया है वो कैसे जुड़ेगा। कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, जो टूटता है वही फिर नया बनता है। जो कभी नहीं टूटता वह कभी गहरा नहीं होता। तुम टूटे हो इसलिए तुम तैयार हो। आर्यन की आंखों के कोने नम हो गए, लेकिन मन शांत था। चौथा संवाद, तुलना का जहर। कृष्ण बोले, तुम अपनी तुलना उनसे करते हो जिनका रास्ता तुम नहीं जानते। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो आज आगे है वह जरूरी नहीं कल भी हो। तुम बस अपने समय पर चलो। आर्यन को लगा जैसे मन के अंदर की दौड़ रुक गई हो। पांचवा संवाद, असफलता का अर्थ। कृष्ण ने कहा, असफलता कोई सजा नहीं है, वह विश्राम है ताकि आत्मा अगला कदम सही रख सके। आज अगर कुछ पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है आज इतना ही पर्याप्त था। कृष्ण ने धीरे से कहा, अब खुद को माफ कर दो। आर्यन का शरीर बिस्तर में और ढीला हो गया। छठा संवाद, परमात्मा कहाँ है। आर्यन ने पूछा, आप हमेशा कहाँ रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, जहां थका हुआ मन शांति ढूंढता है वहीं मैं रहता हूं। जब तुम सोते हो मैं तुम्हारे सपनों की रखवाली करता हूं। हवा और भी शांत हो गई। सातवां संवाद, कल की चिंता। कृष्ण बोले, कल का भार आज मत उठाओ। कल का सूरज अपनी रोशनी खुद लाएगा। आज की रात तुम्हारी है, आराम के लिए। अब आर्यन की सांसें गहरी हो चुकी थीं, पलकें भारी थीं, मन खाली था लेकिन अच्छा खाली। अंतिम शब्द, नींद के द्वार पर। कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा संघर्ष देखा गया है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। अब विश्राम करो। आर्यन सो गया, बिना डर, बिना बोझ, एक बच्चे की तरह। और कृष्ण चुपचाप वहीं बैठे रहे। अब कोई कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की है। धीरे से सांस अंदर जाए और बिना जोर लगाए बाहर आए। कुछ बदलना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, बस आप यहां हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत जानी पहचानी, बहुत शांत ऊर्जा आपके पास बैठती है। कोई आवाज नहीं, फिर भी आप जान जाते हैं, श्री कृष्ण। वे कुछ देर कुछ नहीं कहते, बस आपकी सांसों के साथ बैठते हैं। अंदर
बाहर फिर बहुत धीमे शब्द आते हैं, इतने धीमे कि मन भी चुप हो जाए। कृष्ण का पहला धीमा संवाद। तुम्हें थकने की अनुमति है, तुम्हें रुकने की अनुमति है। आज तुम्हें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं। शरीर थोड़ा और ढीला होता है। कंधे, गर्दन, जबड़ा सब अपने आप छोड़ने लगते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। दूसरा संवाद, मन को सुलाना। कृष्ण कहते हैं, मन शोर करता है क्योंकि वह डरता है। आज मैं यहां हूं, अब मन को जागने की जरूरत नहीं। जो विचार आए उन्हें जाने दो, जैसे बादल चांद के सामने से निकल जाते हैं। आप कुछ पकड़ते नहीं, कुछ रोकते नहीं, बस लेटे हुए हैं। तीसरा संवाद, बीते दिन का बोझ। कृष्ण बहुत कोमल स्वर में, आज जो अधूरा रह गया उसे पूरा होने की चिंता मत दो। जो गलत हुआ वह तुम्हारी पहचान नहीं है। आज का दिन यही समाप्त होता है। एक सांस और छोड़ देना, जैसे पूरा दिन सांस के साथ बाहर बह गया हो। चौथा संवाद, शरीर से बात। कृष्ण कहते हैं, अपने पैरों को विश्राम दो, घुटनों को विश्राम दो, दिल को विश्राम दो। दिल बहुत कोशिश करता है। दिल की धड़कन अब आपको सुनाई नहीं देती, बस शांति बचती है। पांचवा संवाद, आत्मा की याद। तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह नाम नहीं हो, तुम वह हो जो हर रात सब कुछ छोड़ सकता है। सांस इतनी धीमी हो जाती है कि गिनने का मन भी नहीं करता। छठा संवाद, डर का अंत। कृष्ण कहते हैं, डर तब आता है जब तुम अकेले होने का भ्रम पाल लेते हो। आज तुम अकेले नहीं हो। एक बहुत गहरी शांति छाती से पेट तक फैलती है। सातवां संवाद, नींद के द्वार। कृष्ण की आवाज अब और भी धीमी हो जाती है। अब शब्द भी भारी हैं। अब सिर्फ विश्राम है। अगर नींद आ रही है तो आने दो। सांस लगभग अदृश्य, अंतिम शब्द लगभग फुसफुसाहट। मैं यही हूं, सो जाओ। कल की चिंता कल देख लेंगे। अब शब्द टूटने लगते हैं। वाक्य पूरे नहीं होते। आप सुनते नहीं, बस डूबते हैं। नींद गहरी, सुरक्षित और कृष्ण शांत। वहीं कहानी एक खामोश झील। एक शांत झील है। पानी इतना स्थिर कि उसमें आकाश भी सोता हुआ लगता है। आप झील के किनारे बैठे हैं। कुछ करने नहीं आए, बस बैठे हैं। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्ते भी आवाज नहीं करते। आप सांस लेते हैं और झील की सतह और शांत हो जाती है। कोई याद नहीं, कोई योजना नहीं, बस यह क्षण। थोड़ी देर में आप महसूस करते हैं जैसे आपका मन भी झील बन गया हो, स्थिर, गहरा और सुरक्षित। झील कुछ नहीं कहती, नींद खुद आती है। कहानी दो, धीमी रेलगाड़ी। एक पुरानी रेलगाड़ी है। रात का समय है। डिब्बे में हल्की पीली रोशनी है। आप खिड़की के पास बैठे हैं। रेल बहुत धीरे चल रही है। छक
छक, लेकिन बहुत दूर से। हर स्टेशन एक चिंता है और ट्रेन उसे पीछे छोड़ती जा रही है। हर सांस के साथ गाड़ी थोड़ी और धीमी। अब बाहर सिर्फ अंधेरा है और अंदर सिर्फ शांति। आंखें भारी हो जाती हैं। ट्रेन चलती रहती है और आप सो जाते हैं। कहानी 3 श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत धीमी। रात है, चारों तरफ मौन। दूर कहीं बांसुरी की एक बहुत धीमी धुन। कोई गीत नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक लय जो दिल की धड़कन से मिल जाती है। हर सांस पर धुन और धीमी। मन पूछना छोड़ देता है, शरीर ढीला पड़ जाता है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी और नींद कैसे इस्तेमाल करें। कहानी मन ही मन पढ़े या सुने, आंखें बंद रखें। अगर ध्यान टूटे कोई बात नहीं, नींद आ जाए तो वहीं रुक जाए। अगर चाहे तो मैं